आपने अक्सर सुना होगा कि कई सारे पुराने शास्त्री गण या बड़े बड़े वैद्य लोग जब अपनी नाड़ियों को चेक करते हैं तो कई बार नाक को बंद करके चेक करते हैं। और आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको महसूस कर सकते हैं कि जब आप देखेंगे तो आपके दोनों नाक में से किसी एक में से हवा ज़्यादा आती है और एक में से कम आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी दोनों नाक खुली हैं, हमें कोई जुकाम भी नहीं है, फिर भी हमारे में से एक में से हवा आती है, एक में से नहीं आती है। और इसीलिए जब प्राणायाम करते हैं तो हाथ के विभिन्न मुद्राओं द्वारा एक नाक को बंद करके दूसरी नाक को चालू करके इस तरीके से किया जाता है। और बड़ी प्रसिद्ध कहावत भी है कि जो नर बाएं करवट सोए ताको काल बैठ के रोए। लेकिन जो व्यक्ति लेफ्ट साइड करवट लेके सोता है उसकी मृत्यु कभी नहीं आती, ऐसी बात कही गई है। तो स्वर योग आखिर होता क्या है? तो आज हम इसके बारे में विधिवत चर्चा करने वाले हैं कि स्वर योग को जानकर हम अपने जीवन में कैसे उन्नति कर सकते हैं। कहा जाता है स्वर को जानने वाला, स्वर को समझने वाला मनुष्य साक्षात भगवान शिव शंकर के समान हो जाता है। क्योंकि आखिर ऐसा स्वर विज्ञान में है क्या? तो देखिए, कहा जाता है स्वर विज्ञान योग की वो कड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा गोपनीय है, जिसका ज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था कि किस प्रकार स्वर के बदलने मात्र से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। तो आप अगर महसूस करेंगे तो हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है वो हमेशा गर्म रहती है और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो हमेशा ठंडी यानी कि शीतलता प्रदान करती है। तो राइट वाली को हमेशा पिंगला और लेफ्ट वाली को ईड़ा कहते हैं। अब ये ईड़ा और पिंगला क्या है? देखिए, कहा जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। कई अलग अलग ग्रंथों में इसकी संख्या अलग है, जिस प्रकार शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियाँ बताई गई हैं। लेकिन ऑलमोस्ट एवरेज हर हठ योगी 72 नाड़ियों की पुष्टि करता है, जो हमारे कंध यानी कि नाभि के नीचे वाले हिस्से से जाल की तरह से पूरे शरीर में फैली हुई हैं। तो उसमें से कुछ नाड़ियां प्रमुख हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए, जिनमें से 3 नाड़ियों का नाम निकल के आता है, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा पिंगला इस तरीके से क्रॉस डिज़ाइन बनाती हुई हमारी मूलाधार से चलती हुई हमारी आईब्रो सेंटर से नीचे की तरफ आती हैं, जो हमारे राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल में खुलती हैं। लेकिन जो तीसरी नाड़ी है जो सबसे ज्यादा प्रमुख है, जिसको काल भक्षणी भी कहा जाता है, जिसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी सीधी चलती है, वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सीधी जाती हुई हमारी नाक के बीच वाले हिस्से में खुलती है, जो आईब्रो सेंटर में हमारा आज्ञा चक्र है, जिसको तीसरी आंख भी बोलते हैं। तो उसको काल भक्षणी क्यों कहा जाता है? तो देखिए, कहा जाता है कि उसको जगाने के बाद काल का भक्षण करने लगती है। काल का भक्षण का मतलब है कि समय को खा जाती है। मतलब एक योगी के लिए समय कभी नहीं बदलता, वो हमेशा जवान रहता है। हम लोग कई कहानियां भी पढ़ते हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी, ऐसे बहुत सारे योगियों के नाम आते हैं जो आज भी जिंदा हैं कई हजार सालों से। कहते हैं उन्होंने अपने सुषुम्ना नाड़ी को इतनी तीव्रता से जगा के रखा है कि काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरीके से आपने देखा होगा कई लोग योग दंड या फिर जिसको प्राण दंड भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी बगल में लगा के अपने स्वरों को बदलने में। आयुर्वेद में ये तक कहा गया है कि यदि आपका कौन सा स्वर चल रहा है ये आपको पता चल जाए और उस स्वर में क्या करना है ये आपको पता चल जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। जैसा आपने देखा होगा कि पहले के कई सारे आचार्य बता दे रहे थे कि आपको इतने दिन बाद इस अवस्था में आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, या आपको पुत्री चाहिए तो पुत्री की प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन कहानियां हमें मिलती हैं कि उन्होंने कोई प्रसाद खिला दिया, कोई दवा दे दी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहते हैं उस समय के आचार्य सुषुप्त हैं, भाग्यभट्ट ऋषि हैं, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद के महर्षि हैं, वो इस विज्ञान को जानते थे। तो कहते हैं जब हम स्वर को जान लेते हैं तो किस स्वर में रात्रि के किस समय में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने पे जो पुत्र होगा या जो संतान होगी, वो पुत्र या पुत्री जो इच्छा होगी वही प्राप्त होगा। और उसके लिए बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, जिसमें से एक नाम होता है शक्ति चालिनी का। कहते हैं कि गोबर की भस्म पूरे शरीर पर लगाने के बाद अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया जाए रात्रि के समय में, उसके बाद जो संतान उत्पत्ति होगी वो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसे बहुत सारे गहरे विज्ञान हमारे आयुर्वेद में छिपे हुए हैं, लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं हैं। तो आप महसूस करेंगे कि हमेशा राइट लेफ्ट आपकी चलती है, लेकिन दिन में देखा जाए जब 12 से 2 के बीच का समय होता है तो आपकी राइट नोस्ट्रिल ज़्यादा चलती है। तब कहा जाता है उसी बीच आपको अपना भोजन करना है। और रात्रि के समय में धीरे धीरे आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल चलने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, कहा जाता है हमारी जो राइट है जिसको पिंगला बोलते हैं और जो लेफ्ट है जिसको ईड़ा बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य और चंद्र को। राइट साइड में हमारा सूर्य होता है और लेफ्ट साइड में हमारा चंद्र होता है। ये बात आयुर्वेद की और योग की है, कई हजार साल पुरानी।
लेकिन आज के समय पे भी मॉडर्न साइंस कहती है किसी प्रकार हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। एक समय पे एक ही चीज़ काम करती है, जैसे हम बात कर चुके हैं कि एक समय पे एक ही स्वर काम करता है। तो जब दोनों का बैलेंस हो जाता है, तब जाके वो सुषुम्ना जो मध्यम नाड़ी है वो शुरुआत होती है। कहा जाता है कि जब दोनों इक्वल लेवल पे आ जाती है ईड़ा पिंगला, उस समय आप जो बोलोगे वो आपके मुख से बात निकलेगी और सत्य हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हठयोगी बहुत कम बात करते हैं। तभी पुराने ऋषि किसी के ऊपर जल फेंक के श्राप दे दिया तो वो श्राप तो फलीभूत हो जाता था, या फिर उसको वरदान दे दिया तो वरदान भी फलीभूत हो जाता था, क्योंकि उन सभी की सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। अब ये जागृत होती कैसे है? तो कहा जाता है कि हमारी नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में मल भरा हुआ है, और उसी सुषुम्ना नाड़ी के नीचे एक कुंडली नाम की सांप के आकार की 3 घेरे मार के बैठी हुई है। तो वो सुषुम्ना के मुख पे बैठी है, जिसके कारण सुषुम्ना बहुत गंदी है, जिसमें मल भरा हुआ है। लेकिन जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते हैं, इस तरीके से लगातार कुंभकों का अभ्यास करते हैं, अलग अलग बंद का अभ्यास करते हैं, तो कहा जाता है वो पूरी प्राण वायु उस कुंडली पे जाके हमला करती है, उस पर आघात करती है। तब कई महीनों बाद, लगभग 6 महीने बाद लगातार अभ्यास करने से, और अभ्यास भी सहज वाला नहीं, दिन में 4 बार, सुबह ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न, साय और अर्धरात्रि, इन 4 समयों पे लगातार 80-80 कुंभक तक जब अभ्यास करते हैं, तब जाके वो प्राण वायु और सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचती है। तो निरंतर ऐसे अभ्यास करने के बाद कहा जाता है लगभग 6 महीने बाद हमारी कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है और सुषुम्ना में ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। तो जब वो सुषुम्ना में ऊपर की तरफ चढ़ती है, तब हमारे शरीर में विभिन्न 7 चक्रों को छेदन करती हुई वो आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। तब मनुष्य एक संपूर्ण योगी बन जाता है। तो ये स्वर विज्ञान होता है जो बहुत ज़्यादा गोपनीय है। कहा जाता है बिना किसी गुरु के इसका अभ्यास भी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े अच्छे अध्यापकों की दृष्टि में, अच्छे अच्छे साधकों की दृष्टि में ही प्राणायाम का अभ्यास भी करना चाहिए। उससे पहले हमेशा अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए, नाड़ी शोधन का अभ्यास कीजिए। इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन करने से भी लोग पागल हो जाते हैं कि जब तक आपकी पीठ सीधी नहीं होगी, आपकी सुषुम्ना नाड़ी सीधी नहीं होगी, तब तक आपकी प्राणवायु वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तो ये स्वर विज्ञान इतना ज़्यादा गोपनीय है जो कि आजकल लोगों के पहुंच में नहीं है, और फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं उनको विक्षुब्ध की अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो पागल हो जाते हैं। तो कहते हैं कि स्वर योग में मनुष्य जानने वाला स्वर योगी जिसको हो जाता है वो साक्षात भगवान शिव को प्राप्त होता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जब आदमी स्वरों के विज्ञान को जानता है, अपनी समस्त नाड़ियों को जानने लगता है, जिसमें कहते हैं कि जो सुषुम्ना नाड़ी है वो योग बल्लभा है। बल्लभा का मतलब होता है प्रिय होना, यानी कि भगवान शिव खुद कहते हैं कि जो मम बल्लभा है, मम बल्लभा का मतलब जो मुझे प्रिय है, वो चित्रा नाड़ी है। वो सुषुम्ना के पीछे से भी बारीक नाड़ी निकल के गई है, जो भगवान शिव कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसको चित्रा नाड़ी कहा गया है। लेकिन जो सुषुम्ना है वो योग बल्लभा है, यानी कि योगी लोग होते हैं वो सुषुम्ना को अत्यंत प्रिय करते हैं, क्योंकि सुषुम्ना को जगाने के बाद हमारे काल का भक्षण होने लगता है। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी ईश्वर योग के ऊपर। लेकिन आप लोग भी जब भी इसका अभ्यास करें तो हमेशा एक सही गुरु की नज़र में, उनके आदेश के अनुसार ही इसका अभ्यास करें। कभी देखी देखा मैं या कुछ किताबों को पढ़ के इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समय पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर के लोग अपना ज्ञान देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग अभ्यास। जितनी ज़्यादा आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है, गलत योग अभ्यास उतनी ही बीमारियों को पैदा भी कर सकता है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।